अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज़ शाहज़ेब है। जैसा कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का स्टार्ट किया हुआ था हमने, और स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक जो है हमारा वो इक्वेशंस ऑफ मोशन है। बेसिकली जो इक्वेशंस है वो 3 इक्वेशंस होती हैं मोशन की, हरकत की 3 इक्वेशंस हैं जो कि ऐसी बॉडी के लिए डिज़ाइन की गई है जो कि यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड हो। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मतलब ऐसी बॉडी जिसकी एक्सिलरेशन चेंज ना हो रही हो, वो एक ही स्पीड से चल रही है। मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वही उसकी फाइनल वेलोसिटी है, या बॉडी रुकी हुई है, उस बॉडी जो चल रही है उसको ज्यादा एक्सेलरेट नहीं किया जा रहा, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो थोड़े टाइम बाद जब देखा गया उसकी स्पीड फिर भी 10 मीटर पर सेकंड ही थी। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए 3 इक्वेशंस को डिजाइन किए गए, जो क्या की गई है, सपोज किया गया। उसमें जो हमने मालूम कर सकते हैं उसकी मदद से, वो एक है डिस्प्लेसमेंट, और टाइम के बाद इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी। ये 4 चीजें जिनको मालूम करने के लिए ये 3 इक्वेशंस बनाई गई हैं जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बोला जा रहा है डिटरमाइन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। डिटरमाइन the final velocity of uniformly accelerated body। फाइनल वेलोसिटी मालूम करके बताओ ऐसी बॉडी की जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो। सो सबसे पहले एक जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है उसमें होगी इनिशियल वेलोसिटी, कुछ ना कुछ उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी, तब जाके फाइनल वेलोसिटी पे वो पहुंचेगी। सो इनिशियल वेलोसिटी, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी। अब हमें गिवन नहीं है तो हम अपनी तरफ से कंसिडर कर लेंगे, उसको नाम दे देंगे वी आई का। और फाइनल वेलोसिटी जो हमने मालूम करनी है वो भी हमें गिवन नहीं है, सो उसको भी नाम दे देंगे हम वी एफ का। दोनों वेलोसिटीज है तो चेंज करने के लिए इनिशियल के साथ आई लगा दिया और फाइनल के साथ एफ लगा दिया। अब इनिशियल से फाइनल तक उसको पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, उसको हमने टी का नाम दे दिया। और हमें सवाल में ही बताया गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मतलब जो एक्सेलरेशन उस पर लगाई जा रही थी वही लगाई जा रही है उस पर। सो एक्सेलरेशन को हमने नाम दे दिया ए का। अब हमने इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि हमें सवाल में ही बोला हुआ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो इसलिए उस पर जो एक्सेलरेशन लग रही है ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो डेल्टा वी चेंज हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। मतलब हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब हमने वैल्यू जो मालूम करनी है फाइनल वेलोसिटी की मालूम करनी है, तो मतलब हमने ये वी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। सो जो वैल्यूज एक्स्ट्रा हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी मास रूल हमको दूसरी तरफ लेकर जाते जाएंगे, क्योंकि हमने वी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। सो वी एफ को अलग छोड़ना होगा। सो टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई।
अब वी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है तो वी आई यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। सो वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। और रूल के मुताबिक जो वैल्यू फाइंड कर रहे हो वो लेफ्ट साइड पर होती है, और पूरी इक्वेशंस को वैल्यूज को चेंज कर दिया जाए जगह को तो उसमें कोई साइन चेंज नहीं होता। सो ये हमारे पास आ गई फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, इसकी मदद से हम फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं अगर हमें सवाल में इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, एक्सीलरेशन की भी मालूम कर सकते हैं अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम गिवन हो। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले को बोला जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।